कहानी है, बच्चे की तुलना ना करे। भैया हम हैं भारत के युवा बेरोजगार। गांव से दूर दिल्ली शहर में आईएएस बनने आए थे। 5 साल हो गया लेकिन अभी तक एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। निकालते भी कैसे ही, हमरा सपना थोड़े ही है, पिताजी का सपना है। हमरा सपना होता तो अभी तक आईएएस बनकर शर्मा जी के आंगन में नाच रहे होते। शर्मा जी हमारे घर के पड़ोसी है, उनका बेटा आईएएस बन गया है। पूरे भारत में 78 रैंक लाया था और यही बात वो सबसे कहते रहते हैं। हम खुश हैं, चलो हमरे मोहल्ले से कोई तो रोजगार पाया। लेकिन उसके कारण हमरी बचती है, उसका क्या। बेरोजगार लाइफ के बारे में हम बताए तो लाइफ एकदम बिंदास होती है, करने को कुछ नहीं होता। पढ़ना है तो पढ़ो वरना चिल मारो। लेकिन हमारी लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। घर में होते हैं तो मोहल्ले वाले बजाते हैं और बाहर होते हैं तो फोन पर पिताजी। हम जिंदगी के मजे लेते हैं और जिंदगी हमारी। ये कहानी मेरी है और मेरे साथ साथ 5 दोस्तों की है। हम बनने तो आईएएस आए थे पर युवा बेरोजगार बनकर रह गए हैं। हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है। सुबह के 5 बज रहे थे और फोन की घंटी बजी। राहुल। हेलो कौन? राहुल नींद में ऊँघाते हुए बोला। राहुल के पिताजी माधव सिंह। तेरा बाप बोल रहा हूँ। अभी तक सो रहा है। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़के का। पता नहीं कब बड़ा होगा। 5 बजे तक सो रहा है। तेरी उम्र का था तो मेरी नौकरी और शादी दोनों हो गई थी। तुझे पता है हम रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाते थे। पढ़ने के बाद घर का सारा काम करते थे और पिताजी के खेत भी मैं ही संभालता था। इतनी मेहनत की तब जाकर मैं सरकारी स्कूल का शिक्षक बना। और तुम लोग को मैंने इतनी आराम दी हुई है, फिर भी एक एग्जाम नहीं निकलता है। शर्मा जी के लड़के को देख कब का आईएएस बन गया, अब तो उसकी शादी भी होने वाली है और तू 5 साल से प्रीलिम्स ही निकाल रहा है। राहुल। पिताजी बस करो यार, रोज रोज एक ही ताना सुन सुन के पक गया हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ न मैं। माधव सिंह। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगर इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो तेरा दाना पानी सब बंद कर दूंगा। उसके बाद भटकते रहना जिंदगी भर। माधव सिंह काफी गुस्से में राहुल को डांट रहे थे और शर्मा जी बगल में खड़े मुस्किया रहे थे। सबकी धड़ा उन्हीं का तो था। पहले आग में घी डालते हैं और आग भड़कने पर पानी भी डालते हैं। हमरे पिताजी का गुस्सा जब चरम पर था तो उन्होंने शांत किया और उनके हाथ से फोन लेकर मुझे लग गए समझाने। शर्मा जी। बेटा राहुल कैसे हो? राहुल। नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। शर्मा जी। बेटा बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, और बताओ कल तुम्हारा यूपीएससी का पीटी था ना? राहुल। जी अंकल। शर्मा जी। कैसा गया? मैं जानता था कि कोई ये सवाल पूछे या ना पूछे पर ये जरूर पूछेंगे। राहुल। कोशिश तो पूरी की है, देखिए रिजल्ट क्या आता है। शर्मा जी। बेटा पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो तो किशन को जरूर फोन करना। यूपीएससी में 78 रैंक लाया था। राहुल। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच अंकल। बाय अंकल। आज तेरे कारण मेरा दिन खराब हुआ है। जिस दिन बड़ा आदमी बना तो सबसे पहले तेरे घर पर आकर नागिन डांस करूंगा। राहुल मन में शर्मा जी को कोसते हुए। शर्मा जी। बाय बेटा, किशन को फोन करना मत भूलना। राहुल। जी अंकल, नहीं भूलूंगा। ओके बाय अंकल। राहुल अपने पिताजी की और शर्मा अंकल की बातों से डिस्टर्ब हो चुका था। उसे चिंता होने लगी थी कि अगर इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो उसके पिताजी उसको घर से न निकाल दे। राहुल अपने बिस्तर से उठा और अपने दोस्तों को उठाने लगा। बाबुल, पिंटू, चंदू उठो यार, मेरी जिंदगी की नया डूब रही है और तुम लोग मजे से सो रहे हो। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? बाबुल, यार सोने दो हमको, फिर पिताजी से डांट खाए क्या? बाबुल नींद में बोला। राहुल। हाँ यार, तुमको पता है हमरे पिताजी बोले हैं कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो हमको घर से निकाल देंगे। पिंटू। कुछ नहीं होगा यार, सो जा चुपचाप से। चंदू। इसके पिताजी 5 साल से धमकी दे रहे हैं, आज तक निकाले क्या? यार इसका हर बार का ड्रामा है, न खुद सोता है न हमें सोने देता है। सब सो जाओ, इसकी बकैती पर ध्यान मत दो। राहुल। हम टेंशन में हैं और तुमको ये सब बकैती लग रहा है। हमरे पिताजी इस बार सच में बहुत गुस्सा है। तुम लोग फिर से सो गए, उठते हो कि नहीं?
राहुल के कहने पर जब उसके दोस्त नहीं उठे तो उसने उनके बम पर लात मारी और सारे दोस्त बिस्तर से जमीन पर धड़ाम से गिर गए। बाबुल, हुई माँ, कमीने तूने कितनी जोर से मेरी बम पर लात मारा। पिंटू, पकड़ राहुल को। पिंटू, चंदू राहुल को आगे से घेर। चंदू, बच्चू अब बच के कहाँ जाएगा। बाबुल, जैसे उसने हमारी बम पर लात मारा है वैसे हम भी उसकी बम पर लात मारेंगे। पिंटू, तू उसका हाथ पकड़। चंदू, तू उसका पैर पकड़। राहुल, सॉरी यार, छोड़ दो मेरे को, मेरे से गलती हो गई, अब नहीं मारूंगा। बाबुल, ले मुझसे भी गलती हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राहुल, बस करो टुच्चो, तुम लोगों ने मार मार के मेरी सुझा दी है, अब बच्चे की जान लोगे क्या। पिंटू, यार अभी तो मेरी बारी बाकी है। चंदू, और मेरी भी। राहुल, ले भाई तू भी मार ले, सरकारी प्रॉपर्टी है, 2-4 को और बुला ले। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग, इतनी जोर से कोई मारता है क्या। राहुल रोते हुए बोलता है। बाबुल, राहुल रो मत यार, तुझे कोई नहीं मारेगा, हम सब तो मस्ती कर रहे थे। पिंटू, राहुल तू हमेशा हंसते हुए अच्छा लगता है, रोया मत कर, अब हंस भी दे यार। राहुल, हा हा हा। राहुल हंसते हुए। चंदू, दोस्तों तुम्हें पता है, मेरे पास आज रात के डिस्को की 4 टिकट है। बाबुल, किसकी जेब से मारा है। चंदू, मैंने किसी का जेब नहीं मारा है, बगल वाले लॉज से चुराई है। पिंटू, बगल वाले लॉज में बहुत टाइप के बंदे रहते हैं, अगर उनको पता चल गया ना तो मार मार के तेरा लाल कर देंगे। बाबुल, अबे यार नहीं पता चलेगा, चलते हैं न यार मजा आएगा। पिंटू, ठीक है चलते हैं। राहुल, तू चलेगा ना। राहुल, नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे मेंस की तैयारी करनी है। पिंटू, यार ताली मारो, राहुल पीटी निकाल रहा है। बाबुल, तालियां। राहुल, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पिंटू, यार हमें हमारी औकात जब पता है तो तू मजाक क्यों कर रहा है। पिताजी का बात का बुरा लगा क्या। राहुल, हाँ यार। बाबुल, अबे तेरे पिताजी क्या सबके पिताजी खड़ूस होते हैं और 10 बातें कहते हैं, इसका मतलब मुंह फुला के बैठ जाने का क्या। यार अपनी लाइफ है, जैसे चाहे वैसे जिएंगे। पिंटू, हाँ राहुल, पिताजी की बात को दिल पे नहीं लेने का, एक कान से सुनने का और दूसरी कान से निकाल देने का। चंदू, और वैसे भी सारा दिन तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, कल ही तो पीटी दिया है, आज पूरा दिन घूमने का और रात को डिस्को में डांस करने का। दोस्त बहुत कमीने होते हैं, चाहे किसी भी मूड में रहो वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं। मैं भी मान गया, उस दिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की, और अगर बेरोजगार युवा की बात की जाए तो वो सारा दिन करते क्या है, या तो घर में बैठे मच्छर मारते हैं या सारा दिन मस्ती मस्ती और मस्ती करते हैं। हम रात को जब डिस्को पार्टी के बाद घर गए तो पता नहीं किस कमीने ने बता दिया कि डिस्को की टिकट हमने चुराई है, और उसके बाद उन्होंने हमारी धुनाई कर दी। उन्होंने हमें बड़ी तबीयत से कूटा था। ऐसी थी हमारी बेरोजगार लाइफ, मस्ती, पढ़ाई, तानों और लड़ाई झगड़ों से भरी हुई। और सभी बेरोजगारों की बात की जाए तो उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। रिजल्ट का दिन। राहुल, यार मुझे बड़ा टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरे रिजल्ट का क्या होगा। बाबुल, टेंशन ना ले, पास हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो दोबारा एग्जाम देंगे। राहुल, अबे इधर मेरी फटी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है। चंदू, तुम लोग यार लड़ना बंद करो और मुझे रिजल्ट देखने दो। पिंटू, 1 मिनट रुक जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर। अब रिजल्ट देख, हम लोग चाहे जितनी भी पूजा कर ले या भगवान के सामने सर पटक ले, वही होता है जो हमारे नसीब में होता है। हमारी मेहनत का फल मिला। रिजल्ट फेल, छठी बार फेल हुआ था मैं। हम सबका चेहरा लटका हुआ था, बस इंतजार था घर से फोन आने का। मेरे फोन की रिंग बजी। बाबुल, अबे राहुल फोन उठा, तेरे पिताजी का फोन है। राहुल, नहीं यार, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। पिंटू, भाई तू डर क्यों रहा है, तेरे पिताजी तेरे को घर से नहीं निकालेंगे। चंदू, हाँ यार वो तेरे पिताजी है और तू उनका इकलौता बेटा है, बोल देना अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगा, वो तेरी बात को जरूर समझेंगे। राहुल, ठीक है मैं बात करता हूँ। पिताजी से फोन पर बात करने के बाद। बाबुल, क्या हुआ राहुल,
तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? राहुल, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। कह रहे हैं अब हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते। पिंटू, अरे उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। और तेरे पड़ोसी भी तो शर्मा जी है। जरूर उन्होंने ही तेरे पिताजी के कान भरे होंगे। राहुल, नहीं यार वो सीरियस थे। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। चंदू, तू कहाँ जाएगा? राहुल, वही जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। बाबुल, क्या तू गोटू के जैसा करेगा? राहुल, तुझे लगता है कि मैं गोटू जैसा करूंगा? वो हम सबका जिगरी दोस्त था और पढ़ने में सबसे तेज। साले ने तीसरी बार में ही पीटी और मेंस दोनों निकाल लिया था। लेकिन आईएएस के इंटरव्यू में फेल क्या हुआ, उसने तीसरे माले से कूदकर जान दे दी। उसने न अपने दोस्तों के बारे में सोचा न परिवार के बारे में। लेकिन मैं उस जैसा काया नहीं हूँ। जिंदगी से हार जाऊंगा तो भी अपनी जान नहीं दूंगा। बाबुल, तो फिर तू बताता क्यों नहीं? कहाँ जाएगा? राहुल, मैं जा रहा हूँ अपने सपने को पूरा करने, कारपेंटर बनने। बाबुल, तेरे पिताजी के सपने का क्या होगा? राहुल, कैसे सपने की बात कर रहा है बाबुल? जो मेरा है ही नहीं। मेरे बाप ने मुझसे एक बार भी पूछा कि बेटा तुझे क्या बनना है? बस शर्मा जी ने जो कहा वही मान लिया और सपना थोप दिया मेरे ऊपर। देश का कोई भी युवा बेरोजगार रहना नहीं चाहता, लेकिन समाज उन्हें बेरोजगार रहने पर मजबूर करता है। आधे से ज्यादा युवाओं की यही परेशानी है। उनसे उनका सपना नहीं पूछा जाता, बस उन्हें लगा देते हैं सरकारी नौकरी की लाइन में। सरकारी नौकरी की ऐसी हालत है कि नौकरी एक है और लेने वाले हजार। हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 6 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। और उनमें से होता कितने का है? सिर्फ 1000 या उससे कम। अगर एसएससी परीक्षा की बात की जाए तो उसमें फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स की संख्या करोड़ों में होती है। और होता कितने का है? कुछ हजार। तुझे पता है मैंने 2 साल एसएससी एग्जाम के लिए भी फॉर्म भरा था। ये सोचकर कि चलो यार यूपीएससी ना सही एसएससी एग्जाम तो निकलेगा। पहला साल एग्जाम दिया तो पेपर ही कैंसिल हो गया और दूसरे साल में कट ऑफ की मार ने बेदम कर दिया। किसी किसी एग्जाम में फॉर्म भरो तो साला 4 साल लगा देते हैं एग्जाम लेने में। सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहने के कारण ही हर साल लाखों बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। मैं इन सब कारणों के लिए सिस्टम या सरकार को दोषी नहीं मानता, बल्कि मैं उन्हें दोष देना चाहता हूँ जो हमारे सपने को पूरा करने में बाधा बनते हैं। बाबुल, मैं 6 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, तू 8 साल से, पिंटू और चंदू 7 साल से, फिर भी हम एग्जाम नहीं निकाल पाए। क्या तूने सोचा है हम एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाए? बाबुल, नहीं। राहुल, क्योंकि वो हमारा सपना है ही नहीं। तुझे फैशन डिजाइनर बनना था, पिंटू को हेयर स्टाइलिश बनना था, चंदू को रिपोर्टर बनना था। लेकिन तुम लोगों ने अपने सपने को हरे बस्ते में डाल दिया और लग गए अपने पिताजी के सपने को पूरा करने में। तुम लोग अपने सपने को भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं। अगर मैं आज रुक गया तो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। बाबुल, अकेले जाएगा? अपने दोस्त को छोड़कर जाएगा? राहुल, तू भी मेरे साथ चलेगा? पिंटू, सिर्फ बाबुल ही नहीं, हम भी तेरे साथ चलेंगे। चंदू, हाँ मैं भी चलूंगा अपने सपने को पूरा करने। राहुल, यार तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। देर से ही सही पर हमने खुद को जान लिया कि हमें क्या करना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं अपने सपने को पूरा करने का नहीं ठानता तो क्या मैं शहर का नामी कारपेंटर बन पाता? मैं शर्मा जी के घर गया था नागिन डांस करने और उन्हें बताया भी कि कोई इंसान बिना यूपीएससी एग्जाम दिए भी बड़ा आदमी बन सकता है। देश का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होगा अगर आप उसको ताने मारने की बजाय हौसला दे। अपने सपने को थोपने की बजाय उसके सपने को पूरा करें और पड़ोसियों के बच्चे की तुलना अपने बच्चे से ना करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।